जी शेख साहब, वेलकम टू हसबे आल सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शेख साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी शेख साहब, हैप्पी बर्थडे सर। बड़ी मेहरबानी फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने सालगिरह की मुबारकबाद दी और मेरी मोहब्बत में मुझे केक भिजवाया, उनका खुसूसी शुक्रिया। वाह। और जो किसी मसरूफियत की वजह से, मेरा मतलब है कि नहीं भिजवा सके, उनके लिए पैगाम देना चाहता हूं कि अगले साल 6 नवंबर का इंतज़ार ना करें। मुझे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे का केक भी काट कर उतनी ही खुशी होती है। ऐसे शेख साहब, असूली तौर पर तो अपनी सालगिरह पर आपका केक खिलाना बनता है। वो जी छोड़े असूली तौर पर, यहाँ पहले कौन सा असूली तौर पर सारे काम हो रहे हैं। यहाँ लोग असूली से ज्यादा वसूली पर यकीन रखते हैं। चले शेख साहब, वैसे आप माशाल्लाह से 74 बरस के हो गए हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से 74 का हो गया हूँ। मगर जब आप मेरी तबीयत देखेंगे तो आपको 74 उल्टा पड़ना पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि दिल होना चाहिए जवान, हाँ, ते उम्र चकी रखे। वाह जी वाह। शेख साहब, आपकी सब्जी खरीदने वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई है। सब्जी वाले ने पैसे लिए थे या छोड़ दिए थे? देखें, ये लोगों की मोहब्बत है कि वो मुझसे पैसे नहीं लेते। मैं वरना बड़ा जोर लगाता हूँ कि भाई खुदा के लिए आपकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर आप सौदे के पैसे तो लेना। चलें, अगर बिल 2325 बना हुआ है तो चलें ठीक है, 2300 छोड़ दें, ऊपर वाले 25 तो लें। मगर ये लोगों की मोहब्बत है, और ख़ास तौर पे मेरे इलाके में तो लोग मुझसे पैसे नहीं लेते। हाँ। चले शेख साहब, जाने दें इन बातों को, ये तो आपके ज़ाती मामलात हैं। ये बताइए, मुल्की मामलात के बारे में क्या कहेंगे, जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं? देखें फरीद, मैं आपको ये बात बताऊं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए आप देखें, किसी के पाँव का फ्रैक्चर हो गया है, किसी के पेट में दर्द निकल आया है, सब बाहर भाग रहे हैं। और अभी देखना, कोई ये कह के भी जाएगा कि सर मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, मैं जरा बारीक कंघी खरीदने जा रहा हूँ। कोई ये बहाना भी लगा सकता है कि मुझे खुश्की बहुत हो गई है और जैतून खालस सिर्फ बाहर से ही मिलता है। मगर शेख साहब, वो बड़ा क्या होने वाला है? देखो फरीद, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, गूगल नहीं कि हर सवाल का जवाब दूं। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी पुड़पुड़ी की रग फड़क रही है। और जब जब ये मेरी पुड़पुड़ी की रग फड़की है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब पहली दफा मेरी पुड़पुड़ी की रग फड़की थी तो हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। फिर एक दफा ये रग फड़की थी तो हमने एटमी धमाका किया था। फिर एक दफा ये रग फड़की थी तो पिंडी में एक गैस सिलेंडर फट गया था। अब फिर ये रग फड़क रही है, अब देखें क्या होता है। तो शेख साहब, आप कुछ होने का इंतजार क्यों करते हैं? ये जो आपकी पुड़पुड़ी की रग फड़कती है, इसका इलाज क्यों नहीं कराते? शेख साहब, मेरा तो मशवरा है, ये पुड़पुड़ी पे जैतून के तेल की मालिश किया करें। देखें, अभी तो मालिश की जरूरत हुकूमत को है, जिसके अमेरिका के इलेक्शन के बाद पट्टे काफी कमजोर हो गए हैं। हमने क्या मालिश करानी है, हमने तो चिल्ले काटे हैं। ये जाए कि सेहत अब तक ठीक नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि बुज़दिल आदमी 100 बार मरता है, जबकि मजबूत आदमी सिर्फ एक बार मरता है। वाह। इसलिए हुकूमत से यही कहूँगा कि जुल्म उतना करें जितना ये बर्दाश्त कर सके। वो क्या किसी शायर ने कहा है फरीद साहब जी, हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है। वाह। बात है, वाह। हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है। वाह वाह।
भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। अरे वाह। बताओ जिस तजारत में खसारा ही खसारा है, बिना सोचे खसारे की तजारत कौन करता है। वाह वाह वाह, भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। और फैज ना मिले तो फिर कैसी मोहब्बत। देखें, आप जहां से फैज याब होना चाह रहे हैं, वो फैज तो कब का माजी हो चुका है। अब तो हुक्मरानों को ये जान लेना चाहिए कि ये जो गेट नंबर 4 है, ये अंदर को भी खुलता है। वाह वाह वाह, ये तो सारा कमाल मिस्त्री था ना जिन्हें गेट बनाया। देखें, कहीं मिस्त्री है, कहीं रेडी वाला है। चूं चूं का अजीब मुरब्बा बना हुआ है। बल्कि चूं चूं के मुरब्बे को भी छोड़ें फरीद साहब, इस हुकूमत ने चीन जैसे दोस्त को नाराज कर दिया। इस बात पे आवाम इन्हें कभी माफ करेगी और ना ही मैं कभी माफ करूंगा। ओ, बस मेरी तो हाई लगनी है इस हुकूमत को बस। ऐसे शेख साहब, काम तो हुकूमत अच्छे कर रही है, महंगाई में भी थोड़ी कमी वाक़या हुई है। यार क्या काम कर रही है। पीआईए को देख लें, जिस रेट पे ये बेचना चाह रहे हैं, वो लगता है पीआईए के पास सैलों से चलने वाले जहाज हैं। ये कुछ होश के नाखुन लें। मैं तो ये कहूंगा कि आप पीआईए को छोड़ें, पहले अपने फ्लैट्स तो बेचें, उससे आप खसारा पूरा करने की कोशिश करें। पीआईए को बाद में देख लें। मगर शेख साहब, पीआईए की निजकारी की बात तो उस वक्त भी होती थी जब आप हुकूमत में थे। मैं वैसे माफी चाहता हूं फरीद साहब, आप जैसा बंदा दिल्ली में डांग पे बांसुरियां लगा के बेच रहा होता। यार मैं तो बात कर रहा हूं, आप नाराज हो जाते हैं। आप बात मौजूदा करें ना, आप माजी में क्यों फौरन चले जाते हैं। इस तरह आप माजी को भूलना शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। ओ हुजूर, मैंने तो सिर्फ याद कराया है आपको। ओ भाई, क्या फायदा गड़े मुर्दे उखाड़ने का। शेख साहब, कई मर्तबा गड़े मुर्दे खुद ब खुद उखड़ जाते हैं। पीछे बारिशें नहीं हुई थी, हमारे कब्रिस्तान में एक कब्र से मुर्दा खुद ब खुद ही बाहर आ गया था। नहीं गोगा जी, मुर्दा ऐसे ही नहीं बाहर आया होगा, आपने उसकी कब्र पे पड़े हुए दियों में से तेल पी लिया होगा या उस कब्र पर फेंकी हुई दाल इकट्ठी कर ली होगी। ऐसे कौन आराम से लेटा हुआ बाहर आता है। ओ गोगे, शेख साहब मुहावरतन गड़े मुर्दे उखाड़ना कह रहे हैं। फरीद साहब, ये मुहावरे को असली समझ लेता है। अच्छा। ये गोगा एक दफा अपने सेन में तेल गिरा के हाँ। तो कहता, बुलाओ राधा को यहाँ आके नाचे। फिर मोहल्ले के एक सियाने बंदे ने गोगे को समझाया कि भाई वो 9 मन तेल फेंके तो फिर नाचती है। गोगा तो एक दफा दांतों वाले डॉक्टर को जाके कहता है, भाई मेरे खाने के दांत और दिखाने के दांत एक कर दो। और यार, मैं तो बच्चों का सिलेबस आसान करने के लिए कहा था। उनको याद करना पड़ता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ओ भाई, शेख साहब से मुझे भी कुछ बात करने दो। अच्छा शेख साहब, ये आईनी तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे। क्या कहना है बस फरीद साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का जनाजा निकाल दिया। मगर मैं समझता हूं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये हुक्मरानों के गले पड़ जाएगी। और मैं इनसे कहूंगा कि ये 27वीं तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दे। अच्छा। वरना उसके खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान कॉल देंगे। हाँ। और अगर मौलाना ने कॉल दी तो हुक्मरानों को लग पता जाए। यानी आप हुक्मरानों को कहना चाहते हैं, नी चुप कर दाड़ वट जाना, इश्क दा खोल खुलासा। चंबड़ी लथ जाएगी नी चंबड़ी लथ जाएगी, एवें बन जाएगी जग दा हासा।